डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं आप सबका अगला पेपर एसपी का है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एसपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो गारंटेड एग्जाम में आएंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपको गारंटेड एग्जाम में आएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा और ये क्वेश्चन नंबर 8 पर रहेगा 8 मार्क्स के लिए। अब इसमें जो 6 क्वेश्चन है वो कौन से हैं? फीचर ऑफ शेयर्स, फीचर ऑफ इक्विटी शेयर, फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड फीचर ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गारंटेड आपको आएगा 100% और ये क्वेश्चन नंबर 8 पर रहेगा। मेक श्योर क्वेश्चन नंबर 8 पर रहेगा। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है। आंसर इन डिटेल जो आपको लिखना होता है 8 मार्क्स के लिए, पूरे एसपी के टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ ये 6 क्वेश्चन ही पढ़ना है और ये 6 के 6 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे एसपी के चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में ये 6 क्वेश्चन होंगे। आई रिपीट स्टूडेंट, वो 6 क्वेश्चन फीचर ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फीचर ऑफ डिबेंचर एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो ये 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 पर 8 मार्क्स के लिए रहेगा ही रहेगा, गारंटेड है। आप ये 6 क्वेश्चन कर लो और ये चैप्टर नंबर 2 से है। ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, इसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चंस रहेंगे। 6, 7, 8 और ये तीनों चैप्टर्स के अंदर आपको लेटर्स करने हैं। अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको क्या करना है। ये तीनों चैप्टर में से 2 चैप्टर 6, 7 या मे बी 7, 8, आपको जो बेटर लगता है 6, 7, 7, 8 या फिर 6, 8, जो भी आपको बेटर लगता है इसमें से कोई भी 2 चैप्टर आपको 100% करके जाना है और एक चैप्टर को आप ऑप्शन पे छोड़ सकते हैं। आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी एक भी मार्क्स का आपका लॉस नहीं होगा इसके अंदर। तो आपको 2 चैप्टर इसमें से कोई भी करना, तो यहाँ पर आपके एक चैप्टर सीधा सीधा कम हो जाते हैं। ये वीडियो खासकर उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं या लास्ट मोमेंट में स्टडीज करते हैं, कम टाइम में पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब 6, 7, 8 ये 3 लेसन में से आपको कोई भी 2 लेसन करना है, कोई भी 2। ओके, इसके अंदर आपको एनी 2 करना रहेगा और ये 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, यानी 10 मार्क्स के लिए रहेगा आपका टोटल क्वेश्चन ये। और इसमें से आप कोई भी 2 चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप 6, 7 कीजिए या 7, 8 कीजिए, जो आपको इजी लगता है वो आप कीजिए। बस 2 चैप्टर करिए और एक चैप्टर कोई भी अपनी चॉइस से आप उसको स्किप कर सकते हैं इन तीनों में से। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है। अब देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन में मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 2 सेट्स बनाए, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सेट 2 है और इसके ऊपर यहाँ पर ये सेट 1 है। तो सेट 1 में जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है सेट 1 के अंदर, that is shares and debenture, working capital and fixed capital, equity share and preference share, own capital and borrowed capital, transfer of share and transmission of share, interim dividend and final dividend। तो ये 6 क्वेश्चन सेट 1 में। सेट 2 के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं वो क्वेश्चंस हैं फिक्स्ड प्राइस मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड, IPO, FPO, डीमेटलाइजेशन एंड रीमेटलाइजेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, डिविडेंड इंटरेस्ट, जॉबर एंड ब्रोकर। तो अब इसमें तो ये बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो ईयर था 2025, लास्ट ईयर फेब में 2025 के अंदर आपको जो क्वेश्चन आए थे वो सेट 1 में से आए थे। वो तो आपका शेयर्स एंड डिबेंचर आपको पूछा गया था, उसके बाद में आपको ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स पूछा गया था एंड इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड पूछा गया था। इवन 2003 के अंदर भी आपको सेट 1 से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे और वो थे, पहला क्वेश्चन शेयर्स एंड डिबेंचर, दूसरा वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल और उसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। तो जो सेट 1 के क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सेट 2। लेकिन मैं आपको बता दूं सेट 2 के जो कुछ क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे हैं, तो आपको पढ़ना कैसे है इसके अंदर आप समझ लीजिए। सेट 2 से जो क्वेश्चन आपको लेना है वो आप ले सकते हो डीमेटलाइजेशन एंड रीमेटलाइजेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ये 3 क्वेश्चन आप चाहो तो सेट 1 में ऐड करके 6 और ये 3 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप 9 क्वेश्चन करके जा सकते हो अगर आपने अभी तक पूरी तैयारी नहीं की। जिन बच्चों ने पूरा कवर किया, अच्छे से कवर किया, बहुत अच्छी बात है, आप सारे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना। लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट पे स्टडीज करो और कम क्वेश्चन करना है तो आप सेट 1 करो और सेट 1 के साथ में नीचे के सेट 2 से डीमेटलाइजेशन, रीमेटलाइजेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट आप कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर फेब के अंदर, ओके, वो क्वेश्चन आपका शेयर्स एंड डिबेंचर है सेट 1 से। देन अगेन सेट 1 से ही आपको पूछा गया था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ओके, और उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको है
इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। तो ये 3 क्वेश्चन सेट 1 से 2003 में 2025 में 3 क्वेश्चन आ गए थे और आपको इसके अंदर एनी 3 करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, एनी 3 करना होता है 12 मार्क्स के लिए। तो आप चाहो तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप पूरे पढ़ लीजिए। जिन लोगों ने तैयारी पूरी कर ली बेस्ट ऑफ लक, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है और लास्ट मोमेंट पे पढ़ना चाह रहे हैं वो सेट 1 से सारे क्वेश्चन कर लें। आई होप इसमें से आ जाएंगे क्वेश्चन। और सेट 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आप सेट 2 से ले सकते हो। देखिए स्पेशली डीमेटलाइजेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप कवर कर सकते हो सेट 2 से। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको सिर्फ ये 6 क्वेश्चन ही पढ़ना है। ये 8 मार्क्स के लाएगा एक क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन के नाम यहाँ लिखे। 6 के 6 क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे, ठीक है। और इनमें से एक 110% गारंटेड आपको क्वेश्चन नंबर 8 में इनमें से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इनको बेटर वे में लिखना, मीनिंग डेफिनेशन के साथ में 8 से 10 पॉइंट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपको लेटर्स के लिए आता है, इसमें 3 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं 6, 7, 8। इनमें से कोई भी 2 चैप्टर आप कर सकते हो और एक चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो, आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन का मैंने 2 सेट बना दिया है। इसमें जो पहला सेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड सेट भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन ले सकते हो अगर आपने पूरा पढ़ा है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ जिन लोगों ने पूरा पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, बट जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं उनके लिए सेट 1 है और इनमें सेट 2 में से सॉरी कुछ क्वेश्चन आप इसमें से कवर कर सकते हो। या आपको अगर लग रहा है कि नहीं भाई सेट 2 में से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है तो आप सेट 2 को कवर कर सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, अभी कम टाइम में अभी ज्यादा पढ़ना है और इतना आप कवर नहीं कर सकते हो आप, तो कोई भी एक सेट फॉलो कर लो। बट सेट 1 में से ज्यादा टाइम पे पूछा गया है, सेट 2 में से कम टाइम पे पूछा गया है। बट ओसी का पेपर बहुत इजी था, मे बी एसपी का पेपर अगर थोड़ा सा टफ होता है तो सेट 2 में से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट आप ऐसा कर सकते हो कि सेट 1 के सारे क्वेश्चन लेकर के सेट 2 में से कुछ क्वेश्चन कवर कर लो, तो आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑलमोस्ट हो जाएगा। बाकी जो आपका बचता है जस्टिफाई और बाकी सारे क्वेश्चन जो आते हैं आंसर द फॉलोइंग वगैरह, वो आप रिमेनिंग चैप्टर से कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।